सास बहू और बेटी। मेरठ शहर के एक छोटे से कस्बे में जहां गीता देवी और उसकी बहू सुधा रहा करती थी। वैसे तो अक्सर इस सास बहू का रिश्ता बहुत ही अलग होता है, कभी खटास तो कभी मिठास। परंतु मेरठ में रहने वाले इन दो सास बहू का रिश्ता सबसे अलग था। बहुत ही अच्छा, प्यारा और खूबसूरत रिश्ता था। गीता देवी अपनी बहू सुधा को अपनी बेटी की तरह मानती थी और घर के कामकाज में भी हाथ बटा दिया करती थी। और वहीं सुधा भी अपनी सास को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देती थी। घर का सारा काम करती थी और अपनी सास गीता की भी खूब सेवा करती थी, जिससे कि उन दोनों सास बहू का रिश्ता बहुत ही अच्छा और मजबूत था। तभी एक दिन की बात है, गीता देवी की बेटी निमृत कुछ दिन रहने के लिए मायके आ गई थी। अरे अरे बेटा निमृत, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ चली आई? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? और जमाई जी नहीं आए? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, तुम्हारे जमाई जी कुछ दिन के लिए विदेश जा रहे हैं, इसलिए मैं घर पर अकेले बैठ के करती भी क्या, इसलिए मैंने सोचा मैं मायके चली जाती हूँ। अरे माँ, तुम तो मुझे ऐसे सवाल पूछ रही हो, क्या मुझे मायके नहीं आना चाहिए था क्या? तुम कहती है तो मैं चली जाती हूँ, नहीं आऊंगी आज के बाद मायके। अरे ननद जी, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम इतनी सुबह सुबह आ गई ना, इसलिए माँ घबरा गई है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये तुम्हारा ही मायका है, तुम्हारा ही घर है, जब तुम्हारा मन है तब आ जाओ। और वैसे ननद जी, तुम बहुत ही अच्छे टाइम पर आई हो। अभी हमने गरम गरम आलू पूड़ी बनाई है, इसलिए जल्दी से चलो, सभी लोग खाना खाते हैं। और इतना कहने के बाद तीनों सास बहू और बेटी खाना खाने के लिए किचन में चली जाती हैं। अरे भाभी, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, मैं तो उंगली चाटती रह गई। हाँ बेटी निमृत, तेरी भाभी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अरे हम सभी तो उंगली चाटते ही रह जाते हैं, ऐसा खाना बनाती है तेरी भाभी। अजी माँ जी, आप भी कहाँ इतनी झूठी झूठी तारीफें कर रहे हो? अरे आप ही ने तो मुझे खाना बनाना सिखाया है। अगर आप ही मुझे खाना बनाना नहीं सिखाती माँ जी, तो मैं कहाँ सीख पाती। अरे मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सासू माँ मिली है। ऐसा कहने के बाद दोनों सास बहू बहुत ही हंसने लगती है और वही निमृत सोच में पड़ जाती है कि दोनों सास बहू में आखिर इतनी अच्छी कैसे बन रही है। दोपहर होते ही सुधा खाना बनाने के बाद और घर का सारा काम करने के बाद हॉल में पहुँचती है तो उसकी सास उसे कहती है, बहू सुधा, तुम घर का सारा काम करते थक गई होगी, आओ जरा आराम करके बैठ जाओ। बहू सुधा, मेरे पास बैठो। अरे अभी मैं तुम्हारे सर में थोड़ा तेल से मालिश कर देती हूँ, तुम काम करके बहुत ही थक गई होगी। अरे माँ, इतने में क्या थक गई होगी भाभी, उन्हीं का काम है, करने दो। अरे निमृत बेटा, तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छी है, घर का सारा काम करती है और मुझे तो कुछ काम करने ही नहीं देती है। बस मैं सारा दिन आराम ही करने पे रहती हूँ और सारा काम करने के बाद मेरे पैर दबाने के लिए भी आ जाती है। निमृत, मुझे तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मुझे तो एक बेटी मिली है जो मेरा इतना ख्याल रखती है और मुझे कभी भी बेटी की कमी नहीं होने देती है। अरे माँ जी, आप भी कहाँ ऐसी बातें कर कर बैठ गई हो? अरे रहने दो ऐसी बातें। अरे अगर भगवान ने मुझे इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति और माँ के रूप में एक सास दी है, तो मैं भला अपना फर्ज कैसे भूल जाऊँ। फिर से ऐसे ही दोनों सास बहू एक दूसरे से बातें करने लगती हैं तो बेटी को लगता है कि उसकी माँ को उसकी अब कोई भी फिक्र नहीं है। उसकी अब बहू आ गई है तो उसे बेटी की कोई याद नहीं आती है। अरे जब से मैं मायके आई हूँ, मेरी माँ तो मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। उसे कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरी बेटी आई है, उसका ख्याल रखूंगी, उससे खूब बातें करूंगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाभी ने मेरी माँ और मेरे भाई को अपने वश में कर लिया है और मेरी बेटी की जगह खुद ले ली है। बेटी बनने की कोशिश कर रही है ना भाभी, ये ठीक नहीं है। अब देख लेना, मेरा नाम भी निमृत है। बहुत ही सास बहू एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं ना, मैं भी इन दोनों को अलग करके ही रहूँगी। निमृत को अपनी भाभी और अपने माँ के बीच ऐसे प्रेम भाव और स्नेह को देखकर मन मन में बहुत ही जलन होने लगती है।
निमृत को ऐसा लगने लगा था कि उसकी मम्मी को उसकी मायके आने या ना आने से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह तो बस सिर्फ भाभी पर ही ध्यान देती है और उन्हीं का ही ख्याल रखती है। माँ, तुम्हें पता है भाभी ने तो मेरे लिए एक चाय भी नहीं बनाई और वो कह रही थी कि मम्मी मुझे जब देखो परेशान करने पे रहती है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी कितनी बुराई करने पर लगती है? भाभी, तुम्हें एक बात कहूँ, कहना तो मुझे नहीं चाहिए था पर मुझे कहना ही पड़ेगा। हाँ हाँ निमृत, बोलो। अगर अपनी भाभी से नहीं बोलोगी तो किससे बोलोगी? मम्मी जी मुझे कह रही थी कि तुम्हारी भाभी जी एकदम चतुर और चालाक है। अरे मैं तो उसे हमेशा ऐसे बेवकूफ़ बना लेती हूँ और हमेशा उसकी झूठी झूठी तारीफें करती हूँ। मम्मी तो मुझे यहाँ तक कह रही थी कि बहू को इस घर को ज़्यादा अपना समझने की कोशिश मत करना, वरना इस घर से धक्के मार के निकाल देगी अगर इस घर पर ज़्यादा हुक्म चलाया तो। क्या ननद जी, मम्मी जी ऐसा बोल रही थी मेरे बारे में? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही निमृत कभी अपनी भाभी को तो अपनी माँ को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है और उनके बीच फूट डालने की कोशिश करती है। फिर वहीं एक दिन की बात है जब सुधा अपनी सास के लिए एक गिलास मट्ठा ले जा रही थी पीने के लिए, और जैसे उसकी सास ने उसे पिया तो देखा कि उसमें बहुत सारी लाल मिर्च रखी हुई है, जो कि मट्ठे के गिलास में लाल मिर्च उसकी बेटी निमृत ने रखी हुई थी। अरे बहू सुधा, तुमने मट्ठे में इतनी ज्यादा लाल मिर्च रख दी है। अरे मेरा मुंह सारा जल गया है। तुम्हें तो पता है ना मैं बीमार हूँ, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। फिर तुम इतनी गैर जिम्मेदार और लापरवाही कैसे कर सकती हो? और करो अपनी बहू की तारीफें। बड़ा कह रही थी मेरी बहू तो ऐसा करती है वैसा करती है। अरे देख रही है अपनी बहू की लापरवाही। अरे लापरवाही नहीं माँ, ये तो तुम्हें ऊपर परलोक भेजना चाहती है, इसीलिए तो तुम्हें इतना ज़्यादा लाल मिर्च दिया है खाने के लिए। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा नहीं किया है। पता नहीं गिलास में इतना ज़्यादा लाल मिर्च कहाँ से आ गया है। मैंने तो अच्छे से और ध्यान से ही रखा था। अच्छा तो बहू, क्या गिलास में मैंने डाली लाल मिर्च? ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, ठीक है ना? अगर गलती की है तो उसे कबूल करना सीखो और अपनी गलती का सुधार करो। दोनों सास बहू के ऐसे झगड़े को देखकर निमृत बहुत ही खुश होती है। अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? पता नहीं विक्रम, आजकल कुछ ही दिनों पहले से ही माँ जी मुझसे कुछ अजीब व्यवहार करने लगी हैं और हर चीज में मेरी गलती ढूंढ रही है। माँ जी पहले तो मुझसे कुछ नहीं कहती थी और अब तो वो कभी कभी मुझे ताने भी मार देती है। अच्छा सुधा, तो ऐसी बात है। कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं माँ से बात कर लूँगा। अरे सुनती हो रितिका, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं अपने प्लान में बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई हूँ। आज मैंने अपनी माँ और भाभी के बीच झगड़ा करा दिया है और अब दोनों ही सास बहू एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रही हैं और माँ तो कभी कभी अपनी बहू को ताने तक भी मार देती है। बहुत ही हो रही थी ना एक दूसरे से प्रेम भाव स्नेह है, और अब उनके बीच मैंने ऐसी फूट डाल दी है कि वो अब कभी भी एक नहीं हो पाएंगी। निमृत अपनी सहेली से बात कर ही रही थी कि उसकी सारी बातें उसके भाई ने सुन ली। अच्छा तो निमृत, ये सारी करामात तुम्हारी है। क्या मिला तुम्हें अपनी भाभी और माँ को एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा करवा कर? तभी आजकल मैं कुछ ही दिनों से देख रहा हूँ कि माँ और सुधा एक दूसरे से उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। अरे ये तो तुम्हारी तरकीब है, तुम्हारी चालाकी है। तुम उन दोनों के बीच में फूट क्यों डाल रही हो? अरे बेटा, तुम्हारी एक ही तो बहन है और कुछ दिन के लिए मायके रहने के लिए आई है, तुम उसे डांट क्यों रहे हो? माँ, तुम्हें पता नहीं है ये हम सभी के पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। अरे ये तुम्हारे और सुधा के बीच में फूट डाल रही है। माँ, ये तुम दोनों को झगड़ा करवाकर तुम दोनों को अलग करवाना चाहती है और ये यही बातें अपनी सहेली को बता रही थी। बेटी निमृत, अरे क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू मायके अगर अपनी भाभी और अपनी माँ में फूट डालकर उनके झगड़े करवाकर उनको अलग कर दे? अभी निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद कभी मायके मत आना। माँ और भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मम्मी और भाभी, मुझे तुम दोनों का इतना प्रेम भाव स्नेह देखा नहीं गया और मुझे अंदर ही अंदर जलन होने लग गई कि मेरी माँ मुझे भूल गई है और मेरी बेटी का दर्जा भी अपनी बहू को दे दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों का झगड़ा करवाकर तुम दोनों को अलग अलग कर दूं और इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। बेटी, जो हरकत तूने की है, अगर यही हरकत तेरी ननद तेरे घर आकर तेरी और तेरी सास के बीच झगड़ा करवाएगी तो तुझे कैसा लगेगा? माँ, मुझे माफ़ कर दो और भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे बीच में नहीं बोलूँगी। अरे, मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मेरी भाभी और मेरी माँ एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे को कितना इज्जत देते हैं, पर मैं तो अक्ल की मारी मुझे अंदर ही अंदर जलन होने लगी थी। पर माँ, मुझे अब अक्ल आ गई है और मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, नैना जी को माफ़ कर दो। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम उन्हें माफ़ कर दो। देख रही हो निमृत, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती पर भी तुम्हें माफ़ करने के लिए कह रही है और इसी की वजह से मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। और फिर ऐसे ही निमृत को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके घर वाले उसे खुशी खुशी अपने ससुराल को विदा कर देते हैं और फिर वहीं दोनों सास बहू अपने पहले जैसे ही प्रेम भाव और स्नेह से रहने लगती हैं।